ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी निति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। स्वागत है आप सबका बेड टाइम स्टोरी शील प्रभुपाद लीलामृत में। कल आप सुन रहे थे कैसे कैसे अभय को अर्थात भक्ति वेदांत प्रभु को, कैसे भक्ति वेदांत प्रभु को भक्ति सारंग महाराज के सेक्रेटरी ने अपने पत्र के जरिए यह बता दिया कि अब आपको इस सेंटर को, इस मठ को छोड़कर चले जाना चाहिए। पुनः एक बार आज फिर से अभय बाबू अर्थात भक्ति वेदांत प्रभु अर्थात हमारे शिला प्रभुपाद अकेले हो गए। बिना किसी आय के या संस्था के शरण के अभय दिल्ली में कभी इस घर में और कभी दूसरे घर में रहने लगे। दिल्ली में आज भी वह जगह हमारे पास सुरक्षित है जहां पर अभय ने रह करके श्रीमद् भागवतम का प्रचार किया, बैक टू गॉड हेड पत्रिका का वितरण किया। वह जगह थी कौन सी पता है आपको? हमारा छिपीवाड़ा मंदिर। जहां भी निमंत्रण मिलता अभय उस घर में चले जाते, क्योंकि अभय के पास कोई दूसरा आसरा नहीं था। अभय के पास थी तो केवल क्या, वह था साथ भगवान का, अपने गुरु महाराज का आशीर्वाद। इसके अलावा अभय के पास कुछ नहीं था। यह वह समय था जब अभय को जो जिस घर में बुलाता उस घर में प्रसाद पाने और रहने चला जाते। कभी एक सप्ताह एक घर में रहते, दूसरे सप्ताह दूसरे घर में। तो आप समझ सकते हैं एक भक्त कैसे भगवान के ऊपर पूर्ण रूप से निर्भर रहता है। भोजन, कपड़ा और आवास की दृष्टि से अभय के लिए सबसे कठिन समय था। बचपन से उन्हें मनमाना भोजन और अच्छे कपड़े मिलते थे और आवास की कोई समस्या नहीं थी। वे अपने पिता गौर मोहन डे के चहेते पुत्र थे और श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती ने उन्हें विशेष स्नेह और अपना मार्गदर्शन भी दिया था। लेकिन अब अभय कभी कभी अपने को अकेला अनुभव करते थे। गृह विहीन होकर अभय दिल्ली के एक अस्थायी आवास से दूसरे अस्थायी आवास का चक्कर लगाने लगे। कभी एक विष्णु मंदिर में, कभी कपूर कॉलेज ऑफ कॉमर्स के एक कमरे में। किंतु वे अनुदान करता खोज रहे थे कि कोई ऐसा डोनेशन देने वाला व्यक्ति मिल जाए जो भगवत गीता का प्रचार करने में उनका सहयोग करे। भगवत गीता से वे प्रचार कर रहे थे और लिख रहे थे। उनका लक्ष्य कोई स्थायी निवास पाना नहीं था। तो आप समझ सकते हैं भक्त नहीं चाहता कि उसे कोई स्थायी निवास मिल जाए। वो तो केवल एक बात चाहते थे, वह ये कि कैसे वे कृष्ण के इन संदेशों का प्रचार पूरे विश्व में कर सकें। यही एकमात्र लक्ष्य था, लक्ष्य कुछ और नहीं था। हाँ, गृह विहीन होकर अभय ऐसा नहीं सोच रहे थे कि कैसे कैसे उन्हें कोई स्थायी निवास, कोई घर मिल जाए, कोई मठ मिल जाए, कोई मन नहीं। राखे कृष्ण मारे के और मारे कृष्ण
राखे के, जैसे कृष्ण रखना चाहें वैसे रखें। हम्म? वे अपने दिव्य साहित्य का प्रकाशन चाहते थे और कृष्ण भावनामृत के प्रसार के लिए एक विशुद्ध सशक्त आंदोलन की स्थापना करना चाहते थे, या ऐसे ही किसी आंदोलन में सम्मिलित होना चाहते थे। हम्म? अभय ने कई पुस्तकों की सूची बनाई थी जिन्हें वे प्रकाशित करना चाहते थे। ये उस समय जब इस्कॉन की स्थापना भी नहीं हुई थी। अभय ने लीग ऑफ डिवोटीज की जो स्थापना की, वह भी आज कहीं ना कहीं ठंडे बस्ते में चला गया। अब उसका कोई सरोकार नहीं था। ऐसे समय में भी अभय के अपने ही कुछ प्लान थे और अभय उस प्लान के अनुरूप आगे बढ़ रहे थे। अभय अभय ने कई पुस्तकों की सूची बनाई जिसे वे प्रकाशित करना चाहते थे। श्री चैतन्य चरितमृत 2000 पृष्ठों का, गीतो उपनिषद 1200 पृष्ठों का, साइंस ऑफ डिवोशन 300 पृष्ठों का, हाँ, लॉर्ड चैतन्य संकीर्तन मूवमेंट अंग्रेजी में 300 पृष्ठों का, मैसेज ऑफ गॉड हेड 300 पृष्ठों का, भगवानेर कथा बंगाली में 50 पृष्ठ का। इस प्रकार से हिंदी, अंग्रेजी और सभी अलग अलग प्रकाशकों को, अलग अलग भाषाओं को लेकर वे अलग अलग किताबों की परिकल्पना करने लगे। हम्म? लेकिन पुस्तकें प्रकाशित करने के लिए उन्हें अनुदान करता चाहिए थे। वे धनाढ्य लोगों से उनके घरों और कार्यालयों में मिलते थे और उन्हें अपने पांडुलिपियां दिखाते थे तथा अपना संदेश समझाते थे। उनके पास अनुदानकर्ताओं की एक सूची थी, लेकिन बहुत कम लोगों ने सहायता की, और यदि कहीं से उन्हें डोनेशन मिला भी तो वह 10 रुपए, 5 रुपए, कभी कभी उन्हें सराहना या समर्थन से पत्र प्राप्त होते थे, किंतु धन नहीं मिलता था। हम्म। इतने सारे लोग थे, बड़े बड़े धनाढ्य लोग, लेकिन किसी के पास भी कि कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं था जो पूर्ण रूप से अभय को समर्थन दे सके अथवा धन से सहायता कर सके। एक सराहना पत्र बिड़ला मंदिर ट्रस्ट के सचिव और अवकाश प्राप्त अधिकार अधि शास्त्री अभियंता राय बहादुर नारायण दास से आया, जिन्होंने एक लोकप्रिय गुरु मां आनंदमयी की उपस्थिति में अभय द्वारा आयोजित एक सार्वजनिक पाठ में भाग लिया था। श्री चैतन्य चरितमृत के उनके हिंदी संस्करण से अभय के पाठ से प्रभावित होकर मां आनंदमयी ने उन्हें 50 रुपए का डोनेशन दिया और अभय को सुझाव दिया कि वे सुप्रसिद्ध साधु श्री हरि बाबा से मिले जो अस्पताल में बीमार पड़े हैं। नारायण दास के साथ अभय हरि बाबा से मिले और नारायण दास ने बताया कि अभय का पाठ सुनकर वे भाव विह्वल हो गए थे। इस बीच नारायण दास का झुकाव अभय की सहायता की ओर हो रहा था और दिसंबर में उन्होंने एक पत्र लिखा, इस संकेत के साथ कि हर एक को चाहिए कि ऐसी भक्ति वेदांत द्वारा हिंदी, अंग्रेजी और बंगाली में लिखित विभिन्न पुस्तकों के सफल प्रकाशन में हाथ बटाए। मैं इसके इस श्रेष्ठ प्रयत्न की पूर्ण सफलता की कामना करता हूं। अभय ने जब यह पत्र पढ़ा तो उन्होंने इस पत्र को अनेक अपने सहयोगियों को दिखाया। अनेक लोगों को दिखाते दिल्ली में मंत्री, न्यायाधीश, वकील, व्यवसायी और धार्मिक कार्यकलापों से मिलना कठिन नहीं था। कोई न कोई अभय की बात गंभीरता पूर्वक सुनने को हमेशा ही मिल जाता और कभी कभी सहायता देने को भी तैयार हो जाता। इस प्रकार से अभय गौड़िया संघ से प्राप्त 2 धोती और 2 कुर्तों में काम चलाते हुए अपना व्याख्यान, अपना लेक्चर देते हुए लोगों को मनवाने की अपनी योग्यता के बल पर, लेकिन बिना किसी सहायता और स्थायी निवास के निर्भीक भाव से अपने प्रचार कार्य में लगे रहे। लेखन और उनके प्रकाशन में अभय के प्रयास का केवल आधा भाग लगता था। शेष आधे में वे अभी भी लीग ऑफ डिवोटीज वे अभी भी क्या करते, वे अभी भी लीग ऑफ डिवोटीज के समान एक विश्व आंदोलन की स्थापना में लगा रहे थे। देखिए कितना संघर्ष भरा जीवन है, नहीं? हम छोटी छोटी बातों से परेशान हो जाते हैं, किंतु यहाँ अभय, यहाँ प्रभुपाद, उस समय जब उनके पास कोई नहीं है, हमारे साथ हमारा पति, हमारी पत्नी, हमारे बच्चे, हमारे भाई, हमारे मित्र या फिर हमारे सहयोगी मित्र तो होते हैं, लेकिन आज अभय के पास कोई भी, फिर भी क्या आपको लग रहा है प्रभुपाद के अंदर थोड़ी सी भी उत्साह की कमी है? बिल्कुल नहीं ना। तो इसलिए अभय के इस उत्साह को देखकर शायद कृष्ण बहुत प्रसन्न होंगे, जगन्नाथ जी उनसे बहुत प्रसन्न होंगे। तो इसलिए अब क्या हो रहा है, अब अभय
अभय लीग ऑफ डिवोटीज के समान एक विश्व आंदोलन की पुनः स्थापना करना चाहते थे जो पूरे विश्व में प्रचार कर सके। हम्म? नारायण दास के माध्यम से उन्होंने जानना चाहा, क्या कोई ऐसा तरीका निकल सकता है कि वे बिड़ला मंदिर के तत्वाधान में कार्य कर सके, क्योंकि उस समय सबसे बड़े और धनी मंदिरों में से एक मंदिर था। कौन? बिड़ला मंदिर। अभय ने प्रस्ताव किया कि वे अंग्रेजी के माध्यम से प्रचार के कार्यभार बना दिए जाएं, भारत और विदेश दोनों के लिए। चूंकि नारायण दास अपने को सनातन धर्म का अनुयायी मानते थे, इसलिए अभय ने उन्हें पत्र लिखकर समझाया कि भगवत गीता के उपदेशों में सनातन धर्म का वास्तविक रूप मिलता है। अभय के पास इस संबंध में बहुत से विचार थे। जीव मात्र को शाश्वत धर्म के नाते सनातन धर्म का प्रचार और व्यवहार कैसा हो सकता है, केवल उन्हें नारायण दास के सहायता की आवश्यकता थी। अभय चाह रहे थे यदि वे सहायता कर दें तो नारायण दास उन्हें अवश्य ही नारायण दास की सहायता से वे अवश्य ही पूरे विश्व में इस हरिनाम संकीर्तन चैतन्य महाप्रभु की शिक्षा का प्रचार कर पाएंगे। अभय लिखते हैं, कहते हैं, मैं 40 शिक्षित युवकों को इस दिव्य विज्ञान में प्रशिक्षित करना चाहता हूं। कितना? देखिए लक्ष्य कैसा बनाया। अभय ने कहा मैं 40 लोगों को ट्रेंड करूंगा और उन्हें ऐसे ट्रेंड नहीं करूंगा, उन्हें ट्रेंड करके यहां से विदेश भेजूंगा। मैं तुरंत एक ऐसा अंग्रेजी पत्र बनाऊंगा और बैक टू गॉडहेड का पुनः प्रकाशन इलस्ट्रेटेड वीकली ऑफ इंडिया की शैली पर करना चाहता हूं, है ना। मैं एक संकीर्तन दल संगठित करना चाहता हूं जिसमें केवल गायक संगीतज्ञ नहीं वरन ऐसे लोग भी होंगे जो साधना में रत्न होंगे, जो आत्म सिद्धि का अभ्यास करते होंगे। इस प्रकार से अभय का विचार बनने लगा। अभय विचारशील थे और अभय ने यह पत्र बिड़ला मंदिर के नारायण दास महाराज को लिख भेजा। अभय ने कहा, ज्यों ही पृष्ठभूमि तैयार हो जाती है, वे अपने आदमी और सामान के साथ प्रचार के लिए विदेश में जा सकेंगे। लेकिन उन्होंने यह भी स्वीकार किया कि बाह्यतः वे बड़ी कठिनाई में थे। कृपा करके उपयुक्त की व्यवस्था शीघ्र करा दें और रहने के लिए मुझे स्थान दे दें। मैं इस अस्थायी आवास से अगले सोमवार तक जरूर चले जाना चाहता हूं। अभय के पास रहने का वह साधन नहीं था। जहां पर रह रहे थे वह भी उनका स्थायी जगह नहीं था, क्योंकि उनके पास पैसे नहीं थे। जो भी पैसे उन्हें मिल रहे थे वे उसे प्रचार कार्य में अर्थात किताबों को छपवाकर उन्हें बांटने में लगा दे रहे थे। इस प्रकार से अभय को पता तो था कि उनके पास कुछ नहीं है, लेकिन एक आशा थी क्योंकि नारायण महाराज ने उन पर विश्वास जताया था और अभय ने भी नारायण दास पर विश्वास जताया था। बिड़ला मंदिर के निर्देशकों ने जब अभय का यह पत्र मिला तो अभय के इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया। अभय के इस प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया। अब देखिए, एक आशा और वह आशा भी असफल हो गई। लेकिन अभय ने उनका ध्यान अपने कार्यक्रम में लगाए रखने के विचार से एक दूसरा उपाय सोचा। वे लीग ऑफ डिवोटीज में अभिरुचि उत्पन्न करने के लिए बिड़ला मंदिर में एक सभा करेंगे। वे दिल्ली म्युनिसिपल कमेटी के अध्यक्ष श्री R N अग्रवाल के पास गए, जो यह जानकर कि सभा में बहुत से सम्मानित नागरिक उपस्थित होंगे उनकी अध्यक्षता करने को तैयार हो गए। अभय ने 22 दिसंबर की तिथि निश्चित कर दी और 500 घोषणा पत्र और 200 आमंत्रण पत्र भी छपवा दिए। अपने घोषणा पत्र में निष्पक्ष स्वर में उन्होंने लाइन लिखी। जब धर्म सभा होती ना, ये एक तरह का धर्म सभा था जिसके लिए अभय तैयार थे। अभय लिखते हैं, ईश्वर की अनुकंपा से दिल्ली विश्व संस्कृति सम्मेलन का केंद्र बनता जा रहा है। रूस और भारत दोनों देशों के नेताओं की हाल में ही राष्ट्रों के बीच में सांस्कृतिक संपर्क की आवश्यकता की ओर से ध्यान आकृष्ट किया है। अभय ने कहा, किंतु सर्वोच्च संस्कृति विज्ञान सम्मत आध्यात्मिक ज्ञान है, इसलिए सर्वोच्च सांस्कृतिक साधन भारत में मिलते हैं। भारत की अपनी धरोहर हमारी संस्कृति, भारत की अपनी धरोहर हमारा नॉलेज, भारत की अपनी धरोहर हमारे शास्त्र, हमारे यह ज्ञान, हमारी यह सभ्यता, जिसके लिए अभय सबका ध्यान भारत की ओर आकर्षित करना चाहते थे।
अभय कहते हैं, अभय ने बल देकर कहा कि इन सांस्कृतिक साधनों को इक्के दुक्के अव्यवस्थित साधु सन्यासियों के हवाले नहीं छोड़ देना चाहिए, वरन उसका भार समाज के प्रमुख अर्थात सभी नेताओं को, जो उस समय प्रतिनिधि हैं, भारत देश के प्रतिनिधि हैं, उन सबको सुसंगठित ढंग से अपने ऊपर लेना चाहिए। कहते हैं, धर्म के प्रचार का दायित्व तो सदैव राजा को होता है। राजा ब्राह्मणों को संरक्षण देता है, और इस संरक्षण के कारण ही धर्म को बचाया जा सकता है। परीक्षित महाराज परेशान थे, कैसे मेरे राज्य में अधर्म प्रवेश कर सकता है। तब जब उन्होंने उस बैल रूपी धर्म को देखा तो वे समझ गए। तो उन्होंने धर्म की रक्षा को संकल्पबद्ध लेते हुए तुरंत ही कलयुग राजा को, जो राजा के वेश में कलयुग था, उसे मार डालना चाहा। लेकिन फिर भी लेकिन फिर भी राजा का वो दायित्व तो निभाते रहे, क्योंकि उनका कार्य धर्म की रक्षा करना था। यही राजा का दायित्व है। आज के सभी राजनेताओं सहित सभी प्रतिनिधियों का, जो देश के राजा हैं, सभी का एक ही कर्तव्य है। वह कर्तव्य क्या है? वह कर्तव्य है कि धर्म की रक्षा हेतु वे आगे खड़े हों, और आप जैसे साधु जो आज सभी उपस्थित हैं, आप सभी मिलकर के प्रचार करें। तो आप सबके संरक्षण का कार्य भी किसे करना होगा? प्रतिनिधि को। जिस प्रकार से एक पिता अपने घर में सभी बच्चों सहित अपने परिवार का संरक्षण करता है, उसी प्रकार से राजा का कर्तव्य है कि ब्राह्मण सहित समस्त राज्य का वह क्या करे? संरक्षण करे, जिसके कारण इस धर्म को बचाया जा सके और धर्म को ऊपर उठाया जा सके। यही एक क्षत्रिय का मूल धर्म है। 22 दिसंबर, 22 दिसंबर के हिंदुस्तान टाइम्स के आज के कार्यक्रम स्तंभ में रोटरी क्लब, टैगोर सोसाइटी, द इंडियन काउंसिल ऑफ वर्ल्ड अफेयर्स, भारत स्काउट, द इंडियन फार्मास्यूटिकल कांग्रेस की बैठकों के साथ लीग ऑफ डिवोटीज की सदा की भी घोषणा की गई। इस प्रकार से हिंदुस्तान टाइम्स में यह अखबार में यह खबर छपी। लीग की बैठक प्रोफेसर एस चांद द्वारा संचालित कीर्तन से आरंभ हुआ, और तब लीग ऑफ डिवोटीज के संस्थापक और सचिव एसी भक्ति वेदांत ने अपने आंदोलन के उद्देश्यों पर प्रकाश डाला। उसके बाद नारायण दास का भाषण हुआ। तत्पश्चात उन्होंने संस्थापक सचिव की ओर से कई प्रस्ताव पढ़े, इस बात को प्रमाणित करते हुए कि वहां उपस्थित लोगों का समर्थन लीग ऑफ डिवोटीज को प्राप्त हो, और वे संस्तुति करते हैं कि भारत सरकार भी गांधी जी के सिद्धांतों पर आधारित विश्व शांति का प्रचार करने के लिए इस संस्था को समर्थन दे। प्रस्तावों को पारित करने के बाद कीर्तन और प्रसाद के वितरण के साथ सभा समाप्त हुई। अभय को विश्वास था कि यदि उनके शुभेच्छु और मानवतावादी साथियों का उन्हें बृहत पैमाने पर समर्थन मिला, तो वे भगवान कृष्ण की भक्ति के सिद्धांतों पर आधारित विश्व शांति आंदोलन की सृष्टि कर सकेंगे। किंतु उनका कार्य तो लोगों को, जिस किसी को भी हो सके, कृष्ण भावनामृत प्रस्तुत करना था। परिणाम तो कृष्ण के हाथ में था। अभय को मालूम था कि बिड़ला मंदिर की सभा में भाग लेने वालों में से अधिकतर लोग उस बैठक के बाद इरादा अपना सही नहीं जताएंगे, और वे हमारे साथ नहीं बनेंगे। लेकिन फिर भी अभय किसी भी प्रकार से हतोत्साहित नहीं हुए। अपने सारे अथक प्रचार कार्य में वे दार्शनिक प्रसन्नता बनाए रखते थे। एक अर्थ में वे पूर्णतः संतुष्ट थे, और अपने आध्यात्मिक गुरु की ओर से कार्य करने में उन्हें प्रसन्नता होती रहती थी। इस प्रकार से अभय ने अपने आप को कभी कमजोर नहीं माना। जब भी वे कथा करते तो उन्हें कोई फर्क न पड़ता कितने लोग सामने हैं। उन्हें पता है कथा सुनने के लिए जरूर देवलोक से देवता आकर यह कथा सुन रहे होंगे। इसी प्रकार से अभय को पता था कि उनका आज साथ कोई दे न दे, जरूर उनके गुरु महाराज का आशीर्वाद उनके साथ था। इसलिए वे परेशान बिल्कुल न थे, और उन्होंने भगवान से प्रार्थना की, बिना किसी कार्य के हतोत्साहित हुए बिना। बने रहिए हमारे साथ, सुनिए, सुनते रहिए शिल प्रभुपाद लीलामृत बेड टाइम स्टोरी में। हम मिलेंगे कल सुबह पुनः भगवत गीता के सत्र में, और शाम को फिर से बेड टाइम स्टोरी में। तो आप सब हमारे साथ बने रहिए, सुनते रहिए, और भगवान की शिक्षाओं को अपने जीवन में आत्मसात करते रहिए। जगत गुरु शील प्रभुपाद की जय। शील प्रभुपाद लीलामृत की जय। उपस्थित गौर भक्त वृंद की जय। निताय निताय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल।